नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक पॉजिटिव बयान आया है और पॉजिटिव बयान क्या आया है? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत के साथ हमारी डील फाइनल होने वाली है बहुत जल्द और इस बार फेयर डील होगी। देखिए, ऐसा क्यों कहा उन्होंने फेयर डील होगी? क्योंकि कई बार भारत के लोग पक चुके हैं उनकी बातें सुन-सुन कर। कई बार लोगों ने विश्वास कर लिया कि हाँ, अब हो जाएगा, लेकिन हो नहीं रहा। इसीलिए अब की बार उन्होंने कुछ नया अपडेट किया है। उन्होंने कहा है कि इस बार भारत के साथ बिल्कुल फेयर डील होने वाली है, जो भारत के लिए अच्छी होगी। और साथ ही साथ उन्होंने एक बात और कही, देखिए एक्चुअली क्या है, मार्केट में जो होता है वो लोगों तक पहुंचता है ना? तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप तक भी ये खबर पहुंची है कि भारत के लोग इस समय उनको पसंद नहीं कर रहे हैं। जब से डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल आया है, तब से भारत में काफी नाराजगी है उनके खिलाफ। देखिए, पहले कार्यकाल में भारत ने काफी तारीफ की थी उनकी और भारत के लोगों ने काफी पसंद किया था उनको। उनका जो कार्यशैली थी काफी पसंद आई थी लोगों को। लेकिन दूसरे कार्यकाल में जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, तब से उनका जो व्यवहार रहा है वो भारत के अगेंस्ट रहा है। कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी करके किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ ऐसा करके कि भारत के खिलाफ वो बयान देते रहे हैं। चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर की बात हो, चाहे वो सीज फायर की बात हो, या फिर जिस तरीके से भारत पर टैरिफ डील लगाई, या जिस तरीके से भारत को पनिश करने की कोशिश की रशिया से ऑयल की वजह से। तो ये सारी चीजें लेकर बहुत सारे उन्होंने कटाक्ष भारत पे लगातार किए और ये कोशिश करी कि भारत को किसी भी तरीके से परेशान किया जाए और यहां तक कि भारत को डेड इकोनॉमी बोल दिया। तो ये सब कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की अंदर की जो भड़ास थी वो निकल के आई इस बार। इसीलिए भारत के लोगों ने इस बार उसको पसंद नहीं किया और भारत के लोगों के मन में काफी नाराजगी है और वही नाराजगी डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंची। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार कहा है कि मुझे पता है कि भारत के लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस बार मैं भारत के साथ फेयर ट्रेड डील करने जा रहा हूं जो भारत के लोगों को पसंद आएगी। देखते हैं आगे अगेंस्ट फ्यूचर में क्या होता है। शुरुआत करते हैं मार्केट अपडेट के साथ। सबसे पहले हम सेंसेक्स की बात करेंगे। 335 पॉइंट बढ़कर सेंसेक्स 83,871 बंद हुआ है। सुबह मार्केट बहुत तेजी के साथ गिरा था आज और उसके बाद धीरे धीरे मार्केट ने रिकवर करना शुरू किया। एंड होते होते मार्केट एंड ऑफ द डे सब कुछ बढ़िया रहा। तो उसके बाद लेकिन मार्केट जिस तरीके से सुबह गिरा था उस तरीके से खतरा लग रहा था मार्केट को देख के कि मार्केट आज कुछ कह के जाएगा, कुछ करके जाएगा। लेकिन हालांकि जो भी होता है वो गुड पॉजिटिव ही होता है। निफ्टी फिफ्टी की बात करें तो 120 पॉइंट बढ़कर 25,694 बंद हुआ है। निफ्टी मिड कैप की बात करें 97 पॉइंट बढ़कर 22,224 बंद हुआ है। निफ्टी स्मॉल कैप में मामूली गिरावट रही 25 अंकों की, 16,994 बंद हुआ है। निफ्टी माइक्रो कैप में भी मामूली सी गिरावट रही है 61 पॉइंट की, 23,399 बंद हुआ है। मतलब ओवरऑल इंडेक्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, बढ़िया परफॉर्म किया है। ठीक है, अगर सेक्टर की बात करें तो सेक्टर ने भी ओवरऑल बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। सेक्टर देखिए आप, डिफेंस की बात करें तो 198 पॉइंट मतलब 2.5% के आसपास डिफेंस का सेक्टर बढ़ा है। 8271 पे बंद हुआ है। निफ्टी आईटी की बात करें 428 पॉइंट बढ़कर लगभग 1.25% के आसपास 36,116 पे बंद हुआ है। निफ्टी ऑटो की बात करें तो 288 पॉइंट बढ़कर 27,148 पे बंद हुआ है। निफ्टी कंजप्शन की बात करें तो 95 पॉइंट बढ़कर 12,320 पे बंद हुआ है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 200 पॉइंट की बढ़ोतरी के साथ 58,138 पे बंद हुआ है। निफ्टी एफएमसीजी की बात करें तो 188 पॉइंट बढ़कर 55,523 बंद हुआ है। निफ्टी फार्मा की बात करें तो 10 पॉइंट की गिरावट रही, इसमें 22,369 बंद हुआ है। निफ्टी कंज्यूमर की बात करें तो 20 पॉइंट की मामूली सी गिरावट रही, इसमें भी 37,742 बंद हुआ। निफ्टी मेटल की बात करें तो 74 पॉइंट की बढ़ोतरी रही, इसमें 10,559 बंद हुआ है। निफ्टी इंफ्रा की बात करें तो 23 पॉइंट की मामूली सी बढ़ोतरी रही, इसमें भी 9494 बंद हुआ है। निफ्टी कमोडिटीज की बात करें तो 54 पॉइंट की बढ़ोतरी 9349 में बंद हुआ है। ओवरऑल अगर आप बात करें तो सेक्टर ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। और देखिए, परफॉर्मेंस की वजह है, उसकी वजह आपने देखा कि पहले मॉर्गन स्टैनले, फिर एचएसबीसी, उसके बाद कल गोल्डमैन सैक्स ने भारतीय इक्विटी मार्केट को लेकर अपग्रेड किया है और उन्होंने पॉजिटिव न्यूज दी है उसके लिए। क्या कहा है उन्होंने? कि भारत का मार्केट अब रिटर्न जनरेट करेगा, अब मार्केट परफॉर्म करना शुरू करेगा, क्योंकि लास्ट ईयर जिस तरीके से मार्केट ओवर वैल्यूड था वो सारा दौर अब निकल चुका है। अब मार्केट को परफॉर्मेंस का समय है और आने वाला समय है मार्केट में परफॉर्म करेगा। देखिए, उनकी अपनी रिपोर्ट है, उनका अपना ऑब्जर्वेशन है। ऐसा नहीं है कि मार्केट कोई बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड रिटर्न देना शुरू कर देगा, है ना?
लेकिन हाँ, जो मार्केट का पैटर्न है, जो तरीका है, जिस वे में मार्केट चलता है, जो सिद्धांत है मार्केट के, उन्हीं सिद्धांतों पे काम करेगा, उसी तरह की रिटर्न जनरेट होगा आपको। देखिए कई बार मैं बता चुका हूँ लोगों को, कई बार समझा चुका हूँ लोगों को कि ये मार्केट का पैटर्न है, मार्केट का सिद्धांत है, इसको समझना पड़ेगा आपको कि मार्केट नीचे जाएगा फिर मार्केट ग्रो करेगा, फिर मार्केट नीचे जाएगा फिर मार्केट ग्रो करेगा, ये पैटर्न बना रहेगा ऐसे लगातार। वरना सोचिए कि अगर मार्केट गिरता ही रहेगा तो स्टॉक एक दिन नील हो जाएंगे, अगर मार्केट बढ़ता ही रहेगा तो कोई भी पैसा कमा लेगा आंखें मीच के। ये मार्केट का पैटर्न है, कभी मार्केट नीचे जाएगा कभी मार्केट ऊपर आएगा। बस ये आपको समझना है कि आपको किस समय एंट्री लेनी है, किस समय एग्जिट लेना है। देखिए लॉन्ग टर्म वालों के लिए तो कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। शॉर्ट टर्म वालों को कई बार दिक्कत होता है, करना पड़ जाता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में एक एक साल तक स्टॉक जो है वो वहीं पे स्टेबल हो जाते हैं, रिटर्न जनरेट नहीं करते हैं, कई बार लोग उसमें फंस जाते हैं। तो ये भी आपको देखना है। और दूसरी चीज देखिए, कई बार आप फंडामेंटली ऐसे लूज स्टॉक ले लेते हैं या ऐसे घटिया कहूँ, घटिया तो नहीं कहूंगा किसी कंपनी के लिए मैं, ऐसे बेकार परफॉर्मिंग स्टॉक ले लेते हैं। बेकार परफॉर्मेंस का मतलब यह है कि जो परफॉर्म नहीं कर रहे, आउटकम नहीं दे पा रहे हैं आपको, तो उस टाइप के स्टॉक से आपको साइड वे करना है, आपको हटना है, उससे एग्जिट कर देना है उसको। क्योंकि देखिए अगर आपका स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है, कभी कभी की बात अलग होती है कि हाँ एक समय तक उसने नहीं किया, ठीक है समझ में आता है, लेकिन अगर निरंतर वो स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उससे साइड हो जाना बहुत बढ़िया है आपके लिए। आपका पैसा बचेगा, आपका समय बचेगा। आप जो समय उसमें और पैसा जो उसमें व्यर्थ कर रहे हैं, समय खराब कर रहे हैं, देखिए पैसा तो फिर भी आपको मिल जाएगा दोबारा उसी से, लेकिन जो समय चला जाएगा वो आपको लौटना नहीं है। इसलिए समय का सदुपयोग सबसे ज्यादा करें। देखिए आजकल ना लोग समय की वैल्यू नहीं समझते हैं, पैसे को ज्यादा वैल्यू देते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि पैसा तो लौटाता है लेकिन समय वो दोबारा कभी नहीं लौटता। इसलिए हर पल को उस तरीके से जीजिए कि ये आपका आखिरी पल है ना। तो ये मान के चलें कि आप जो समय लगा रहे हैं उसमें, वो कुछ ना कुछ पढ़ के लगाइए, आप समझ के लगाइए, फंडामेंटली समझिए आप उसका। उसका पी रेशियो देखिए, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो देखिए, उसका उसका आरओई देखिए, आप रिटर्न ऑफ इक्विटी देखिए, आप उसका शेयर होल्डिंग देखिए। आप ये चीज देखते ही नहीं है, आंखें मीच के स्टॉक बढ़ रहा है लगा दिया, स्टॉक घट रहा है बाहर आ गए। भाई ये समझने की जरूरत है आपको। क्या समझने की जरूरत है आपको कि उसका प्रॉफिट अर्निंग रेशियो क्या है, उसका रिटर्न ऑफ इक्विटी क्या है। अगर उसका रिटर्न ऑफ इक्विटी 5%, 8% आ रहा है तो क्या जरूरत है आपको इतना रिस्क लेने की। आप एफडी में जमा करिए, आप आरडी करिए। भाई मुझे आप बताइए कि अगर व्यक्ति को 5% से लेकर 8% तक ही रिटर्न लेना है तो वो सेफ जोन में जाएगा ना भाई, क्यों इक्विटी में आएगा। वो आरडी में जाएगा, एफडी में जाएगा, म्यूचुअल फंड्स में जाएगा, क्यों रिस्क लेगा वो। इक्विटी में देखिए रिस्क बहुत ज्यादा है, तो इक्विटी में अगर रिस्क ज्यादा है तो प्रॉफिट भी ज्यादा होना चाहिए। अगर प्रॉफिट ज्यादा नहीं आ रहा है आपको तो आप स्विच कर जाइए वहां से। आप उस पर क्यों रिस्क ले रहे हैं भाई। भाई रिस्क इतना ज्यादा है और प्रॉफिट हो नहीं रहा तो कोई फायदा नहीं वहां रुके रहने का। इसलिए समझिए आप। और लोग देखिए उसकी शेयर होल्डिंग नहीं देखते हैं, ऐसे स्टॉक में घुस जाते हैं जिसमें पब्लिक होल्डिंग बहुत ज्यादा है और उसमें डीआईएफआई का कोई रोल नहीं है, प्रमोटर भी उसमें ना के बराबर है। ऐसे स्टॉक आप कैसे परफॉर्म करेंगे। ऐसे स्टॉक को ऑपरेटर चलाते हैं, वो ऑपरेटर के ही कहने पे हाइप होते हैं, ऑपरेटर कहने पे नीचे चले जाते हैं। उसमें आप लोग पैसा डाल के फंस जाते हैं, उसके पेड प्रमोशन में आके फंस जाते हैं आप। तो ऐसे पेड प्रमोशन से बचें, ऐसे स्टॉक से बचें जिसमें शेयर होल्डिंग जो है वो ना के बराबर है। आपको कैसी शेयर होल्डिंग देखनी है, आपको देखनी है जिसमें प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज्यादा हो, जिसमें डीआईएफआई की होल्डिंग ज्यादा हो, जिसमें पब्लिक की होल्डिंग कम हो। क्योंकि देखिए स्टॉक को चलाने वाले लोग कौन है, प्रमोटर, डीआईएफआई। और यही लोग उसमें अगर नहीं है तो क्या होगा भाई, ये ट्रैप एक तरीके का। फिर इसी ट्रैप से आपको बचना है, इसी को आपको समझना है। अगर आपने जिस दिन ये चीजें समझ ली, ये फंडामेंटल आपने सीख लिए कि किस तरीके से फंडामेंटल का ऑब्जर्वेशन करना है आपको, किस तरीके से इनको समझना है, एनालाइज कैसे करना है इनको, तो मैं मानता हूं कि निश्चित है आपको कि आपको वो स्टॉक प्रॉफिट देके जाएगा, आप उस स्टॉक में फंसेंगे नहीं। लेकिन हमारे लोग क्या करते हैं, अक्सर वो यही गलती कर जाते हैं। शॉर्ट टर्म वालों के साथ तो अक्सर ऐसा होता है, लॉन्ग टर्म वाले तो फिर भी चलो मैं एक बात मानता हूं कि कई बार लॉन्ग टर्म वाले जो है गलत शेयर लेके भी निकल जाते हैं, उभर जाते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म वाले जब एक बार गलत शेयर में फंस जाते हैं तो वो पैसा गंवाते रहते हैं। वो पहले उसमें जब वो बढ़ता है तब वो एंट्री ले लेते हैं, और जब वो डूब रहा होता है तो एग्जिट करके अपना लॉस कर लेते हैं। और यही उनका प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। एक बार लेते हैं फिर छोड़ते हैं, फिर लेते हैं फिर छोड़ते हैं, यही करते रहते हैं वो। और उसमें क्या होता है, उनका सारा मनी लॉस हो जाता है। ये बिल्कुल कहानी बिल्कुल गोल्ड वालों की तरह है कि आपने 100 में खरीदा, 90 रुपए का माल, फिर 90 रुपए का माल जो है वो 80 में बेच दिया, फिर 80 80 में खरीदा फिर वो 60 में बेच दिया।
तो कुल मिला के आपका पैसा जाना ही जाना, आपको मिलना कुछ नहीं। तो ये चीज आपको समझनी है कि फंडामेंटली चेक करें उसका सारा डिटेल, और जो जो हम बताते हैं उसको देखिए। ये बहुत ज्यादा, मैं आपको कोई ऐसी चीजें नहीं बताता जिसको आपको समझने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ना पड़े। ये तो बहुत इजीली अवेलेबल है ये चीजें आपको, और बाकी पढ़ना तो बहुत दूर की चीज है आपके लिए। ये तो इजीली अवेलेबल है ओनली एप्स पे। आप मनी कंट्रोल पे चले जाइए, आप ट्रेडिंग व्यू पे चले जाइए, बहुत सारे सक्सेस ऐप ऐसे हैं जो आपको ये सारा फंडामेंटल फ्री देते हैं। कोई चार्जेस नहीं देना इसका, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। तो इनका उपयोग करिए भाई। फ्री की चीजों का क्यों उपयोग नहीं करते आप लोग? आप लोग फ्री की चीजों का उपयोग नहीं करते, इसीलिए परेशान रहते हैं। कोशिश करते हैं पेड वालों की चीजों की। भाई पेड लेवल तक तो पहुंचिए पहले, तभी तो पेड वाली चीजें यूज करेंगे। आप अभी फ्री की जो चीजें मिल रही उसे यूज करिए। और अगर देखिए इक्विटी में आपको लगता है कि आपको नॉलेज नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड्स की तरफ जाइए। ठीक है, अगर आपको लगता है म्यूचुअल फंड्स में रिस्क है, तो आप आरडी एफडी में जाइए। किसने कहा है आपको कि इसमें इन्वेस्ट करिए आप? देखिए किसी ने आपसे गारंटी तो नहीं ली आपकी, और ना किसी ने आपसे फोर्स किया है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करिए। अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है, तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना करें, आप बचे इनसे। आप एफडी में करें, आरडी में करें, वो फिक्स डिपॉजिट है, वो बढ़िया है। गवर्नमेंट की गारंटी है, उसमें पैसा मिलेगा मिलेगा आपको। 5 साल बाद 10 साल बाद आप निकालेंगे तो एक निश्चित रिटर्न आपको मिलेगा उसमें। उसमें रिस्क नहीं है। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा रिस्क में, अगर इसमें आपको नॉलेज नहीं है, तो आप इस चीज से बचें, इससे दूर रहें। क्योंकि देखिए इसमें एक चीज बहुत जरूरी है, इसमें आईक्यू की बहुत जरूरी है, उपयोग है। लोग क्या करते हैं, आईक्यू की ना करके ईक्यू को इस्तेमाल करते हैं, इमोशन को इस्तेमाल करते हैं। इमोशन को इस्तेमाल नहीं करना है इसमें, इसमें आईक्यू को इस्तेमाल करना है। क्योंकि इमोशन के कारण तो आप फंस जाएंगे। किसी भी स्टॉक से इमोशन लगा लेंगे अपने, तो आप निश्चित है ही आपकी वो अच्छा स्टॉक भी आपको लॉस देके जाएगा। और जिससे आप इमोशन नहीं लगाएंगे, आप दिमाग से काम लेंगे, धैर्य से काम लेंगे, तो ये गारंटी, कई बार आप खराब स्टॉक लेके भी निकल जाते हैं, उभर जाते हैं। लेकिन खराब स्टॉक नहीं लेना है, फंडामेंटली लूज स्टॉक नहीं लेता है। आपको वही स्टॉक लेना है जो आपको लगता है कि हाँ ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। इसके लिए बहुत ज्यादा पैरामीटर चेक करनी है, बहुत कुछ चुनिंदा पैरामीटर है, उनको आप देख लीजिए। अगर आपने वो कर लिया, तो आप गारंटीड है कि एक अच्छा रिटर्न जनरेट होगा आपको। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही। आप बताना आपको मेरी दी हुई जानकारी कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।